कौमी सलामती पर किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। दहशतगर्द प्रॉक्सीज को खत्म करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। फील्ड मार्शल का 70वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलूचिस्तान के मुहिब वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म है। नौजवान तरक्की और देर पर इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दाम पर रोशनी डाली। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का अनवारुल हक हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। लीगी सदर शाह गुलाम कादिर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाना चाहे तो ये उनका आईनी हक है। गैर फितरी हुकूमत साजी की किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाक अफगान सरहद पर दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंगबंदी मुआहदा टूट सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इंतबाह। कहते हैं, अफगान दरअंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ है। मुआहदे में वाज़ेह तौर पर तय हुआ था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से कोई दरअंदाजी नहीं होगी और TTP को कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। कतर और तुर्किया चाहते हैं पाकिस्तान को अपने मुल्क में अमन के लिए जंग ना करना पड़े। दोनों मुमालिक नेकनियती के साथ सालिसी कर रहे हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। जो मुआहदा दस्तखत किया है वो खुफिया ही रहेगा। सीज फायर के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। ये मुआहदा उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती। तोरखम और चमन बॉर्डर जल्द आमदोरफ्त के लिए खोले जाने का इम्कान। NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब। सफाई और बहाली का काम जारी। बॉर्डर पर तैनात कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई। कस्टम का अमला सरहद पर मौजूद। आला हुकाम से ऑर्डर मौसूल होते ही खोल दी जाएगी। दोनों मुल्कों में बाज़ाब्ता काफिलों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज रोज की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रही हैं। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में खुद को मनवाया। फितनल हिंदुस्तान फितनल खवारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारर कहते हैं कि ऑपरेशंस के नतीजे में कराची और कबायली इलाकों में अमन कायम किया गया था। पिछली हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया गया। KP को दी गई एक गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। वफाक ने माली मुश्किलात के बावजूद KP हुकूमत को गाड़ियां दी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि KP को दी गई गाड़ियां आलमी मयार के मुताबिक हैं। KP में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता तौर पर लगाया गया। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हवाले की गई थी। सरकारी ज़राए का कहना है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां एक बैनुल अक़वामी इदारे के ज़रिए इस्तेमाल रही। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग मुकामी नहीं बल्कि इम्पोर्टेड है। गाड़ियों की मॉडल्स तकरीबन 15 साल पुराने हैं। गाड़ियों की बुनियादी अफादियत बरकरार है। पंजाब में मजहब के नाम पर फितना नहीं फैलने देंगे। TLP के मदारिस मसाजिद तक खुले हुए हैं, जिनका इंतजाम जल्द अहले सुन्नत पर जमात के अकाबरीन के हवाले कर दिए जाएंगे। TLP के कारकुनों ने असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया। वीडियोस में मुजाहिरीन मुसल्लह नजर आए, साथ हिज़्बी मुजाहिरीन को उकसाते रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वालिदैन बच्चों को फसाद का हिस्सा न बनने दें। भारत को एशिया कप की ट्रॉफी की याद सताने लगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ट्रॉफी के लिए ACC को दूसरा खत। ACC ने भी जवाब भिजवा दिया। दुबई में तकरीब में BCCI ट्रॉफी वसूल कर ले। इंडियन बोर्ड ट्रॉफी वसूल करने के लिए कप्तान या किसी खिलाड़ी को साथ लाए। ACC का जवाब, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने नवंबर के पहले हफ्ते का वक्त दिया है। एशिया कप की ट्रॉफी देने की तकरीब दुबई में होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तकर्री अपोजिशन ने महमूद खान को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया।
दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करवा दी गई। चीफ वहब आमिर टोकर, असद कैसर और दीकर रहनुमा ने दरख्वास्त जमा करवाई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले नेशनल सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सेमी कंडक्टर प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए तारीखी इक़दाम है। ये प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है और दुनिया भर में सेमी कंडक्टर्स के मैदान में पाकिस्तान को तरक्की के मौके फराहम करेगा। नेपरा का के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 7 रुपए 60 पैसे फी यूनिट कमी का हुक्म। के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024-2023 के मल्टी एयर टैरिफ की नजरसानी की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपए 57 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपए 37 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। मुतअद्दिद एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए गए। दोनों जजेस ने मंजूरी के अमल को गैर शफाफ करार दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि तरमीम के बाद आईनी बेंच बन चुका है, क्या आईनी तरमीम को हमें पहले मुअत्तल करना पड़ेगा? वकील ने जवाब दिया कि 191A को अकेले नहीं, आइन की दीगर शक़ों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बेंच के इख्तियारात का सवाल है ही नहीं, सवाल ये है कि गैर आईनी बेंच जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। बेंच ने केस 1 रोज के लिए मुलतवी कर दिया। टमाटर भी सोने के नक्शे कदम पर चल पड़े। फी किलो कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 500 रुपए से भी तजावुज कर गई। लाहौर समेत पंजाब भर में टमाटर आम आदमी की दस्तरस से बाहर। निर्ख सुनकर शहरी लाल पीले, कहते हैं 1 किलो तो दूर की बात, 1-2 टमाटर भी नहीं खरीद सकते। कोई 200 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है, कोई 220 दे रहा है, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। छोटे स्टोरों वाला किसी जाते 180 भी दे ना, वो पैसे फेंक देते हैं। वो कहते हैं 200 से कम नहीं है भाई, चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। लाहौर में चीनी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। सरकारी रेट 179, मार्केट में फी किलो 200 रुपए से ज्यादा में फरोख्त। शहरी कहते हैं इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस नहीं है। गली महलों में दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में प्रोपेगेंडा बेनकाब। रॉकीमा पर बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत सामने आ गई। बलोचिस्तान के इलाके जहरी के हवाले से गुमराहकुन दावे और झूठा प्रोपेगेंडा। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के हालात से लाइल्म पाए गए। खातून सहाफ़ी के मुताबिक गैर मकामी मुजाहिरीन गैर मुल्की लॉबीज के जरिए किराए पर बुलाए गए। मुजाहिरीन जिन अफराद की तस्वीरें उठाते थे नाम तक नहीं जानते थे। कराची में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नॉर्थ नासिराबाद ब्लॉक जी कौसर नियाजी कॉलोनी में कर्ज और माली दबाव के शिकार सफाक बाप ने अपनी 2 कमसिन बेटियों के गले काट दिए। पुलिस ने मुल्जिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में माली दबाव और कर्जों का इंकशाफ। मुल्जिम कमेटियों के वाजिबात अदा न करने के बाद जहनी दबाव में था। मुल्जिम के 6 बच्चे हैं। मकतूला जैनब और आलिया तीसरे और चौथे नंबर की बेटियां थीं। कायरपुर में घर से 6 अफराद की लाशें बरामद। ताजिर बशीर अलाइन के बेटे, बहू, 3 पोतों और 1 पोती की लाशें मिली। तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची शहर बदतरीन बन चुका। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक कराची 169 से 170वें नंबर पर आ गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं जमात इस्लामी के टाउन्स की सूरत हाल गजा की बमबारी के बाद के मनाजिर से भी बदतर है।
बल्दियाती निजाम के खिलाफ जमात इस्लामी ने MQM का साथ नहीं दिया। नई दिल्ली में दिवाली की तकरीबात फिजाई आलूदगी का बाइस बनने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर में भी फिजाई आलूदगी में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड किया गया। कल लाहौर में फिजाई आलूदगी की औसत 210 से 240 रहने का इम्कान। मशरिक से मगरिब चलने वाली हवाएं भारत के शहरों से आतिशबाजी का धुआं पाकिस्तान के फिजाओं में ले आएंगी। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग से निपटने के लिए खुसूसी इक़दाम शुरू कर दिए। हमास से एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। मजीद 15 लाशों की तलाश जारी है। हमास के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि वक्त और भारी मशीनरी फराहम की जाए। बाकी लाशें भी तलाश करके दे देंगे। मुआहदा बरकरार रहेगा क्योंकि हमास उसकी पासदारी के लिए पुरआज़्म है। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले और फायरिंग। मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मलबे से मजीद 12 लाशें निकाली गईं। गजा और मगरबी किनारे में 20,000 से ज्यादा तलबा की शहादतें और 31,000 के जख्मी होने की तस्दीक। गजा के लिए इमदाद में इसराइली रुकावटें बरकरार। जंग बंदी के बाद 11 दिन में 6,600 के बजाय सिर्फ 986 ट्रकों को दाखिल होने की इजाजत। चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ वॉर। अमेरिका और चीन के सुदूर की मुलाकात तवज्जो का मरकज। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि वो अगले साल के अवाइल में चीन का दौरा करेंगे। चीन का हमारे साथ एहतराम का ताल्लुक है। चीन हमें 55% टैरिफ दे रहा है और 155% टैरिफ भी दे सकता है। अगर जल्द कोई मुआहदा नहीं होता तो इसका इतलाक 1 नवंबर से हो जाएगा। सऊदी अरब ने शाम में अपना सफीर तैनात कर दिया। 2012 के बाद सऊदी अरब ने दमिश्क में अपना सफीर तैनात किया। डॉक्टर फैसल बिन सऊद ने नए सऊदी सफीर के तौर पर अपने असनाद सदर अहमद अल शरा को पेश की। शामी सदर को बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद MBS की नेक ख्वाहिशात भी पहुंचाई। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए। ट्रिस्टन स्टेब्स 68 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। आसिफ अफरीदी ने 2, शाहीन अफरीदी और साजिद खान ने 1-1 शिकार किया। पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई थी। कप्तान शान मसूद 87, सऊद शकील 66, अब्दुल्ला शफीक 57 रन के साथ नुमाया रहे। कैशिफ महारेज ने शानदार बॉलिंग करते हुए 7 शाहिरों का शिकार किया। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बाबर आजम T20 टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इत्तेफाक न हो सका। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की T20 टीम में शमूलियत के बारे में सिलेक्शन कमेटी में इख्तलाफात बरकरार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान आज या कल मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम के बगैर T20 स्क्वाड की तश्कील। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। प्रोटीज की 5 रन पर पहली विकेट गिरने के बाद जिम्मेदाराना बैटिंग, 79 रन बना लिए। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हेड कोच मोहम्मद वसीम को वर्ल्ड कप के बाद तब्दील किया जा सकता है। गैर मुल्की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस का तकर्रुर किया जाएगा। विमेंस टीम और अंडर 19 के गैर मुल्की दौरों में इजाफा किया जाएगा। और PCB का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची के असर नो अपग्रेडेशन करने का फैसला। आइंदा माह से तामीराती काम का बाकायदा आगाज होगा। तमाम पुराने स्टैंड्स को गिराकर रीमॉडलिंग की जाएगी। स्टेडियम का व्यू बेहतर करने के लिए स्टैंड्स के बाहर नस्ब जंगले खत्म किए जाएंगे। इंक्लोजर्स का डिजाइन कजाफी स्टेडियम से मिलता जुलता होगा।